आगे शुरू करें। कल मीटर ब्रिज हो गया था, नहीं मीटर Yes, ब्रिज, sir. उस पे न्यूमेरिकल हो गया था कई सारा है। मीटर ब्रिज कैसे जो है वर्क करता है, ठीक है, कैसे हम लोग उसका जो अननोन रेजिस्टेंस है कैसे निकालते हैं, लेंथ कैसे निकालते हैं, या फिर रेजिस्टेंस अगर अलग अलग दिया है, पैरेलल में दिया है, सीरीज में दे दिया, मान लो सीरीज में भी दे दिया, ठीक है, तो कैसे हम उसका वो लेंथ निकालेंगे जहां नल पॉइंट मिल जाएगा है, या नल पॉइंट दिया हुआ हो, लेंथ जो आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो दो तीन टाइप के क्वेश्चंस थे, वो हम लोगों ने कर लिए। क्यों, आगे बढ़ते हैं, लिखो। अगला टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या है? देख बच्चे, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है। पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस, एक डिवाइस है जो कि किसी सेल का ईएमएफ कितना होगा ये हम ज्ञात कर सकते हैं विदाउट ड्राइंग करंट फ्रॉम द सेल। इट इज ए डिवाइस which is used to know the EMF of a cell without drawing current from the cell. लिख लो definition को। It is a device which is used to, potentiometer is a device which is used to measure the EMF of a cell, EMF of a cell without drawing current from the cell. उस सेल से बिना करंट ड्रा किए हुए क्या फाइंड आउट कर लेना, उस सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर लेना। यही क्या कहलाता है? यही पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना कि कितना पोटेंशियल है इसके पास। तो पोटेंशियल किसी के पास कितना है, क्या करंट ड्रॉ करके पता करोगे क्या? नहीं, विदाउट ड्रॉइंग करंट फ्रॉम इट, इफ वी फाइंड आउट द EMF of that cell, then that device is known as what? Potentiometer. अब देखो इसका जो डायग्राम है, देखो ये बैटरी है और इस बैटरी से लगा हुआ एक अमीटर है। अमीटर इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमको पता चलता रहे कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। सर्किट डायग्राम एक तरीके से समझो है ये, एक तरीके से क्या मतलब सर्किट डायग्राम है ही है ये। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर। सर्किट डायग्राम मैं बता देता हूं आपको, फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसका एक्चुअल डायग्राम क्या होता है। ये आपका टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया। इस टर्मिनल ए बी से ये आपका RH हो गया, रियोस्टेट है ये। इस टर्मिनल ए बी से ए बी के बीच में एक वायर होगी, ए बी के बीच में एक वायर होगी जिसका लेंथ 4 मीटर है। बड़ा लेंथ है, मतलब कितने मीटर है? 4 मीटर। और वो इस तरीके से नहीं लगाया गया, वो थोड़ा अलग तरीके से लगाया गया है। आपको दिखाने के लिए मैंने दिखाया ये। कार्डबोर्ड पे जब आप अपने स्कूल में प्रैक्टिकल करते हो तो वहां देखोगे कि जो पोटेंशियोमीटर है उसका जो सर्किट है या जो स्ट्रक्चर है जो जो बोर्ड पे, कार्डबोर्ड पे लगा हुआ है, वो किस तरीके का है। तो यहाँ चूंकि आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो देखो ये आपका AB
इस ए बी के बीच में, ए बी क्या है, ए और बी दो टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के बीच ये वायर है, वायर। और इस ए के साथ, ए के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और उस गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी लगी हुई, जॉयस्टिक जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, जॉयस्टिक, जॉकी लगी। ठीक है, ये कोई बैटरी है, ई वोल्ट, ई वोल्ट की कोई बैटरी। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर क्या है, एक डिवाइस है। इस डिवाइस से हम लोग क्या मेजर कर लेते हैं, इस डिवाइस से हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर करते हैं, विदाउट ड्राइंग करंट फ्रॉम द सेल, विदाउट ड्राइंग करंट फ्रॉम द सेल। उस सेल से बिना करंट ड्रॉ किए हुए हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो ये वर्क कैसे करता है, कंस्ट्रक्शन इसका सेम है जैसा कि आपका पोटेंशियल उसका मीटर ब्रिज का है। जैसे मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है वैसे ही सेम इसका है। ये जो वायर ए बी है, ये वायर ए बी इस तरीके से लगाया जाता है 4 मीटर, ऐसे। ये 4 मीटर हो गया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसको इससे कनेक्ट कर, ठीक। ये इंड आपका ए हो जाता है, ये वाला, और ये इंड आपका बी हो जाता है। हर वायर की लेंथ यहां से यहां तक कितनी है, 1 मीटर। ये हो गया 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, और ये भी 1 मीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 4 मीटर। तो ए से बी के बीच ये वाला टर्म, ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये इंड हो गया ए, ये वाला इंड बी है। ए से बी ऐसा आपको दिखेगा। उसके बाद ए से एक जॉयस्टिक लगा दो, और इसी ए से आप यहाँ एक ईएमएफ लगा दो सेल, और यहाँ आपका अमीटर हो जाएगा, अमीटर। ये हो गया आपका रेओस्टेट। इस बी से इसे रेओस्टेट को कनेक्ट कर दो, ये हो गया RH। और ये आपका ए इंड है, इस ए इंड से आप क्या लगा दोगे, ए इंड से यही आपका गैल्वेनोमीटर लगा होता है। जस्ट ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, पोटेंशियोमीटर का। सर्किट दिखाने के लिए हम ऐसा दिखाते हैं ताकि ये थोड़ा सा आपको मुश्किल सा लगेगा, मुश्किल सा है नहीं, लेकिन देखने में बड़ा लगेगा। तो बड़ा ना दिखा के हम लोग छोटा कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। अब इसका ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है, तो लिख लो प्रिंसिपल। मान लेते हैं कि ये वायर जो कि 4 मीटर का है, ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल लिखो, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, it works on the principle of, it works on the principle of the potential difference across any part of a uniform wire is directly proportional to the length of that portion. Potential difference across any part of the wire, is directly proportional to the length of the wire of that portion, when constant current flow through the wire, उस वायर से कैसी करंट फ्लो हो, कांस्टेंट, वेरिएबल करंट ना हो, कांस्टेंट करंट, ठीक है,
when constant current flow through the wire, flow through the wire, when constant current flow through the wire. अब वही सेम चीज, ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। वर्किंग कैसे होता है इसका भाई, सॉरी ये तो हो गया प्रिंसिपल, कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कि किसी वायर पे जब ये जॉयस्टिक को आप मूव कराते हो, ध्यान से समझना प्रिंसिपल इसका आपको समझ में आ गया होगा, तो वर्किंग समझा देता हूं मैं आपको जल्दी से। ये जॉयस्टिक है, पहले कनेक्शन चेक करते हैं। जब इसे यहां रखेंगे, जब इसे यहां रखेंगे ए पॉइंट पे, जॉयस्टिक को उठाया और इस ए पॉइंट पे रख दिया, तो ए पॉइंट पे जॉयस्टिक को रखेंगे तो करंट फ्लो, ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाएगा जीरो। तो जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, इसका मतलब कि वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों क्या हो गए, बराबर। मैं आपको समझाता हूं, घबराना मत। जैसे ये देखो है, ये मान लो ये एक बैटरी है और यहां एक दूसरी बैटरी लगी, ठीक है। ये 2 वोल्ट की बैटरी और ये भी 2 वोल्ट की बैटरी, दोनों करंट फ्लो कराएंगे। कितना करंट फ्लो होगा, जीरो। कितना करंट फ्लो होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप यहां देखोगे, कोई एमीटर लगा होगा तो उसमें डिफ्लेक्शन कितना आएगा, जीरो का आएगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 2 वोल्ट की बैटरी भी उतना ही करंट फ्लो कराएगी जितनी ये 2 वोल्ट की कराएगी। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो करंट क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ देखें, ऐसे नहीं लगाते हैं अमीटर, अमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं, अमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ये अमीटर हो गया, तो इस अमीटर में अगर करंट देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है। या यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा दो पैरेलल में, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों क्या है, अरे भाई यहाँ का +2 हो गया तो यहाँ का 0 हो गया, तो यहाँ का भी +2 हो गया, यहाँ का 0। तो यहाँ से यहाँ तक कोई करंट फ्लो, यहाँ से यहाँ तक कोई करंट फ्लो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में करंट, गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब देखो कैसे वर्क करता है ये। मान लेते हैं कि वो जॉयस्टिक हम घुमाते घुमाते ऐसे पॉइंट पे ले गए जहां गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाएगा, तो इसमें इस सर्किट से, भाई देखो ये यहां से यहां तक रजिस्टर है कि नहीं है। मान लेते हैं कि ये L लेंथ का रजिस्टर है, कितने लेंथ का, L लेंथ, L लेंथ का रजिस्टर है। अब इस L लेंथ का रजिस्टर का अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बोलो, R = ρ × L/A होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। मान लेते हैं कि इसमें I करंट फ्लो हो रही है, तो यहां से लेके यहां तक, जैसे ही यहां पहुंचा जस्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो जाएगा, जॉयस्टिक जब A से लेके कहां पहुंचा, J पे, तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जब जॉयस्टिक J पे पहुंचा तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कितने का, I × R का, V = IR होता है कि नहीं होता,
यस सर। इज इक्वल टू आई आर। अरे भाई जितना इसका पोटेंशियल होगा उतना ही तो ये मेजर करेगा। तो यस V सर। इज इक्वल टू आई इंटू आर। आप देखो अगर हम इसे लिखें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। आर कितना है आपका, रो इंटू कितनी लेंथ के लिए है ये, एल लेंथ के लिए। अब ये एल कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। V इज इक्वल टू आई इंटू रो इंटू एल अपॉन ए। अब यहां से अगर आप देखो कांस्टेंट करंट जैसा कि वो दिया हुआ है, जैसा कि वो कह रहा है कि वायर में करंट कैसी फ्लो होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो V किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, V हो जाएगा देखो I इंटू रो अपॉन एरिया इंटू एल। होगा कि नहीं होगा। ये है पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस, एजे के क्रॉस। किसके क्रॉस, एजे के क्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एजे क्या है, प्रिंसिपल ध्यान से अगर पढ़ो तो देखो क्या कह रहा है। ये प्रिंसिपल ध्यान से पढ़ो तो क्या कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस a wire of length across a wire is directly proportional to the length of the wire. Length of the wire when constant current flows through the wire. अगर इस वायर से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है तो इस कांस्टेंट करंट फ्लो होने में इस जहां पे आपने जॉयस्टिक, मान लो जे पे जॉयस्टिक आपने रखा, तो इस कांस्टेंट करंट फ्लो होने में जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस एजे के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा आपका वही पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल रहे हैं किसके क्रॉस, जो एजे के क्रॉस है। तो एजे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आपका क्या, आई इंटू आर, क्योंकि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। और एजे का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एजे का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए। ये हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन ए। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं कि आई इंटू रो अपॉन एरिया इंटू एल। अब देखो रो कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट है। रो किसके, रो है क्या, रो रेसिस्टिविटी है किसकी, उस वायर की। तो कोई वायर होगा तो उसकी रेसिस्टिविटी कांस्टेंट ही होगी ना, वेरिएबल तो नहीं हो सकती। बात समझ में आई। तो रो इज द रेसिस्टिविटी व्हिच इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर वायर। आई करंट जैसा कि प्रिंसिपल में बताया है उसने कि करंट जो आई फ्लो हो रही है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया किसी वायर का क्या रहेगा, जो आप यूज कर रहे हो इसमें वायर, उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आई, रो और ए ये तीनों कांस्टेंट हैं। और एल वो डिपेंड करेगा कि यहां सेल क्या लगा रहे हो आप, कितना सेल है। जितना सेल होगा या जो सेल होगा उस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो एक्चुअल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस, एजे के क्रॉस, अगर हम लिखें यहां से देखो तो वी एजे हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एजे फॉर ए पर्टिकुलर बैटरी, फॉर ए पर्टिकुलर ईएमएफ ऑफ द सेल। किसी सेल के ईएमएफ के लिए, पर्टिकुलर सेल के ईएमएफ के लिए जो एजे होगा वो हो जाएगा बच्चे आई इंटू रो अपॉन एरिया इंटू एल। ठीक है, आई, रो अपॉन ये तीनों कांस्टेंट है, इसको आप के कह लो, के इंटू एल। तो वी एजे इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू एल, के इंटू एल। ये फॉर्मूला है, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसी के क्रॉस होगा। और ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो के की वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी कि वेरिएबल होगी, कांस्टेंट होगी। तो इस के को लिख लो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के, और ये है रो इंटू आई अपॉन ए। ठीक है, इसको के को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं इसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं इसे, ग्रेडियंट कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट।
विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट है मेरे बच्चे, तो देखो वी ए जे हो जाएगा आपका के इंटू एल, जैसा कि लिखा हुआ था। तो क्या वी ए जे प्रोपोर्शनल टू एल हो गया कि नहीं हो गया? वी ए जे क्या हो गया? प्रोपोर्शनल टू, हुआ कि नहीं हुआ? वी ए जे किसके प्रोपोर्शनल हो गया? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट वायर is directly proportional to what? Length of the wire. Length of the wire. कौन सी लेंथ? वो लेंथ जहां पे जॉयस्टिक आपने रोका है, और जॉयस्टिक जहां पे आपने रोका है, और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्लियर है? उस लेंथ की बात कर रहा है वो। तो उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। बशर्ते कंडीशन क्या है कि आई, रो और एरिया क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। लिख लो, बशर्ते कंडीशन इज दैट कि आई, रो एंड एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज आई, रो एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिक, के की वैल्यू, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा जब रो, आई और ए तीनों कांस्टेंट होगा। ये आपको हम ये पहले एज्यूम कर चुके हैं कि रो, आई और ए तीनों कांस्टेंट है, तो के की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट, के कांस्टेंट हो जाएगा, तो वी ए जे प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन लिखो छोटा सा, क्वेश्चन से समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखो छोटा सा क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट, potential gradient for a potentiometer when one bolt drops across the portion of a wire of length 50 centimeter, across a portion of wire of length 50 centimeter. Across a portion of wire of length कितना? 50 सेंटीमीटर। एक वायर जिसकी लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर है, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ? 1 वोल्ट का। तो यहां ध्यान से देखो, मैं दिखा रहा हूं आपको, चिंता जो है ना वो मत करो, समझो पहले इसको। जब वो जॉयस्टिक यहां पहुंचा उस समय लेंथ कितना था? 50 सेंटीमीटर। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया एजे के अक्रॉस, वो कितना हो गया? 1 वोल्ट। तो वी एजे हो गया 1 वोल्ट, और लेंथ कितनी लेंथ पे इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? 50 सेंटीमीटर पे। तो किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे? पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की क्या वैल्यू हो जाएगी भाई? वी एजे इज इक्वल टू के इंटू एल, के इंटू, यही तो होगा। यस सर। तो वी एजे आपका 1 है, 1 इज इक्वल टू के आपको निकालना है, एल आपका 50/100 हो गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 2 वोल्ट पर। क्या ये के पूरे वायर के लिए कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? कांस्टेंट होगा। इस बात को, यही आपको दिमाग में बिठाना है कि वो के जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है पूरे वायर ऑफ द लेंथ के लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा।
क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पूरे वायर ऑफ द लेंथ के लिए क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। अब लिखो कंपैरिजन ऑफ, सॉरी लिखो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या क्या एप्लीकेशन करते हैं पोटेंशियोमीटर का, और इस पे आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पोटेंशियोमीटर। तो लिखो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या क्या एप्लीकेशन है इसका, लिखो पहला एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन है इसके। पहला, इट इज यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। पहला क्या है कि कहीं अगर दो सेल लगे हुए हैं, उन दोनों सेल का अगर ईएमएफ कंपेयर कराना है तो उसका ईएमएफ कंपेयर कर देता है। इट इज यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, पहला एप्लीकेशन है। इट इज यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। दो सेल का ईएमएफ अगर कंपेयर कराना है तो हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज करके कंपेयर करा लेते हैं। दूसरा इसका यूज है कि हम लोग किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, सेल है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो किसी सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस of a cell with the help of potentiometer. It is also the application of, it is also the use of potentiometer. पोटेंशियोमीटर का जो दूसरा यूज है वो क्या है, क्या निकाल सकते हैं हम लोग, आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल निकाल सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन पे क्वेश्चन इनके पूछते हैं। तो पहला एप्लीकेशन लिखो, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, of two cells। देखो कैसे कंपेयर कराते हैं, कैसे कंपैरिजन कराते हैं इसका, कैसे कंपेयर कराते हैं। ये आपका पोटेंशियोमीटर है, ये एक सेल लगा हुआ है, ये सर्किट डायग्राम है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। ये रेयोस्टेट है, यहाँ कहानी बदलती है, यहाँ टर्मिनल ए हो गया और यहां से यहां ये हो गया आपका टर्मिनल बी, टर्मिनल बी। टर्मिनल ए से एक आप यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, तो कहीं ना कहीं आपको यहां से यहां तक इसको घुमाना पड़ेगा, ये इसको रखना पड़ेगा जिससे कि उस रेजिस्टेंस की बात हम लोग कर सकें, ठीक है। और उसके बाद इस ए टर्मिनल से कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स की बात अगर हुई, कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स, टू ईएमएफ ऑफ, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कम से कम दो सेल तो हमको लगाना ही पड़ेगा। तो हम लोग दो सेल ऐसे जोड़ देते हैं, एक सेल हो गया ये है मान लो 0.1 और एक सेल यहां से हो गया ये हो गया आपका 0.2। ये ईएमएफ सेल 1 का है और ये ईएमएफ सेल 2 का है। और यहाँ
आपका आगे जो कनेक्शन है वो कनेक्शन है आपका गैल्वेनोमीटर। यहाँ आपका एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि आप इस एंड को स्विच को, ये स्विच है आपका, ये स्विच है, जब इस स्विच को, ये गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन, ये आपका जॉयस्टिक, ये ऐसा सिस्टम है कि अभी आप स्विच, ये एक्चुअली स्विच है, तो इस एंड को, गैल्वेनोमीटर के इस एंड को आप 1 से अगर कनेक्ट कर दोगे तो 2 वाले का कनेक्शन होगा कि नहीं होगा? ईएमएफ 2 का कनेक्शन होगा कि नहीं होगा? नो सर। नहीं होगा। 2 वाले का कनेक्शन नहीं होगा, सिर्फ 1 से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो गया। अब यहां से 1 से हटा के अगर 2 पे कर दिए तो ये 2 है, 1 से हटा के स्विच का 2 पे कनेक्शन कर दिया तो 1 वाले से कनेक्शन खत्म हो गया। इसका मतलब 1 से अब कोई नाता नहीं रहा कि रहा? नो सर। नहीं रहा। तो 1 से नाता नहीं रहा, और यहाँ 2 से, जब 2 पे लगाओगे इस सिस्टम को, मतलब गैल्वेनोमीटर को अगर 2 पे जोड़ दिया आपने, कनेक्ट कर दिया, तो 1 से नाता खत्म हो गया। तो पहले 1 से कनेक्शन कर लेते हैं, फिर 2 से कनेक्शन कर लेते हैं। ये सर्किट डायग्राम है, इसे बना लो आप। ये एक्सटर्नल बैटरी है ईएमएफ की, ये रेजिस्टेट हो गया, ये अमीटर हो गया, दिस इज अमीटर, ठीक है। इस सर्किट को बना लो आप। ठीक है, बन गया, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं कि इस 1 वाले के लिए बात कर रहे हैं, अभी ईएमएफ 1 की बात कर रहे हैं, तो क्या करें? पहले सर्किट की चेकिंग कर लेते हैं। कैसे चेकिंग करते हैं? देखो, इस जॉयस्टिक को उठाया हमने, ए पे लगा दिया। कहां लगा दिया? ए पे। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा। हमने सर्किट की चेकिंग करनी है, क्या हमने सर्किट सही लगाया है कि नहीं लगाया है। ये आप अपने जब स्कूल में प्रैक्टिकल करते होंगे तब वहां सिखाया जाता होगा कि कैसे सर्किट को चेक करते हैं कि हमने सर्किट सही लगा, सही जोड़ा है या नहीं जोड़ा है। जब हम मान लेते हैं कि स्विच को 1 से कनेक्ट कर दिया, ईएमएफ 1 से कनेक्ट कर दिया, और सर्किट की चेकिंग कर रहे हैं, तो जॉयस्टिक को उठाया, हम ए पे लगाए, और ए पे लगा के हम गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखेंगे, ठीक। तो जो डायरेक्शन डिफ्लेक्शन का होगा गैल्वेनोमीटर में, फिर हम उसे उठा के बी पे लगाएंगे। तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होना चाहिए? अपोजिट। अगर अपोजिट डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर में मिल रहा है, इसका मतलब सर्किट हमने सही कनेक्ट किया है कि नहीं? बिल्कुल, सर्किट हमने सही कनेक्ट किया है। और अगर डायरेक्शन सही नहीं मिल रहा है, मतलब दोनों का अपोजिट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सर्किट हमने गलत कनेक्ट। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये अब आ जाओ, बात करते हैं कि कैसे ईएमएफ ऑफ सेल की गणना हम लोग करते हैं, कैसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। देखो इधर, सबसे पहला काम हमारा क्या है? पहले तो हम लोग ना पोटेंशियोमीटर की, अगर हम पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो देखें, तो प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा है कि यहां से लेके यहां तक। अच्छा ये बताओ, मान लो जॉयस्टिक हमने यहां से हटा दिया, तो क्या इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? नहीं हो रहा। हो रहा है। ये बैटरी लगी तो है, यस।
ये बैटरी लगी है कि नहीं लगी है? ये से लगी तो करंट फ्लो होता है। हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ये बैटरी लगी हुई है। अब देखो जैसे जैसे भाई करंट नहीं फ्लो होगा तो यहाँ का पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का, वो हमें कैसे निकलेगा, कैसे पता चलेगा? V इक्वल टू आई इंटू आर, अभी किया था ना आपने इससे पहले, तो कैसे कर पाए? क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रही थी और वो कौन फ्लो करा रहा था? बैटरी। अभी विदाउट ड्रॉइंग करंट का क्या मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होना है। आप जॉयस्टिक को यहां से घुमाओगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा। तो सेल 1 की अगर हम बात करें, 1 सेल की बात करें, जॉयस्टिक को हम ए से, कनेक्शन हमने 1 पे कर दिया है, जॉयस्टिक को हम ए से लेके चलना शुरू कर दिए और बी की तरफ चल रहे हैं। तो जब हम जॉयस्टिक को ए से बी की तरफ लेके चलेंगे तो कोई ना कोई, अब देखो ध्यान से, हमने बैटरी को 1 वाले से कनेक्ट किया है, ध्यान से देखो, तो मैं यहां आपको दिखा रहा हूं इस सिस्टम को, इधर मैं दिखा रहा हूं आपको, देखना। ये हो गया बैटरी ऊपर वाली, और ये अमीटर है करंट बताने के लिए, ये रियोस्टेट हो गया, ये आपका टर्मिनल ए हो गया, और यहां से यहां टर्मिनल बी हो गया। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, नहीं दिख रहा? यस सर दिख रहा है। दिख रहा है, अच्छा। यहां देखो हमने इसे जोड़ दिया है ऐसे, ठीक। अब यहां से हमने बैटरी 1 से कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, और ये आपका जॉयस्टिक हो, ये ई है। अब देखो जॉयस्टिक हटा दो तो इसकी करंट इधर फ्लो हो रही होगी, जॉयस्टिक लगाया हमने तो ये बैटरी भी तो करंट फ्लो कराएगी कि नहीं कराएगी? यस सर। कराएगी। किधर की तरफ कराएगी? इधर इसका पॉजिटिव टर्मिनल है इधर की तरफ। यस सर। और ये वाला भी, अब देखो ये वाली भी बैटरी, दोनों को देखो अगर ध्यान से, इस वाली को और इस वाली को, तो दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ है। यस सर। इससे भी करंट आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा इधर? यस सर। ये वाली, ये बड़ी बैटरी अगर है तो इससे दोनों तरफ करंट आ रहा होगा, इधर भी आ रहा होगा और नीचे भी। नहीं आई बात समझ? आई सर। क्लियर है? यहां से आके करंट, मान लो यहां से करंट आई तो इधर चली गई I1 और इधर आई सर। I2। ये अगर छोटी बैटरी है जैसा कि इससे करंट जो आएगी यहाँ, इससे भी जाएगी, और यहां मिलके फिर इधर से दोनों I1 I2 हो जाएंगे, I1 प्लस I2। अब देखो ये बैटरी भी अपना करंट फ्लो करा रही होगी। तो एक स्थिति ऐसी है जब जॉयस्टिक को ऐसे आगे बढ़ाते जाओगे तो ये रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही, मतलब जैसे जैसे आप इधर बढ़ाते जाओगे इसका पोटेंशियल, इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, मतलब इसका पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप बढ़ेगा, पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा खर्च होगा। आप ऐसा समझो, पोटेंशियल का क्या बढ़ेगा यहाँ पे? ड्रॉप। तो पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा खर्च होगा, ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप होगा, तो ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप होगा तो वो ड्रॉप किससे होगा? इसी से तो होगा। तो ड्रॉप ज्यादा से ज्यादा होगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसका ड्रॉप और इसमें जो पोटेंशियल है, इस बैटरी में, इस वाली बैटरी में, नीचे वाली बैटरी में, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बराबर। दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बराबर। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आई बात समझ? इस सेल का, इस वाले सेल का ध्यान से देखो, इस वाले सेल का जो पोटेंशियल है, उस सेल का पोटेंशियल इसके अक्रॉस, एजे के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, अगर जब बराबर हो जाएगा,
जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इस सेल के कारण जो यहाँ पोटेंशियल आया है और इसका जो पोटेंशियल इस सेल का है, दोनों अगर बराबर हो गए तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये पोटेंशियल है वही ऊपर वाला है। नहीं आई बात समझ में? यस सर आए। दोनों पोटेंशियल क्या हो गए? ये वाला पोटेंशियल एजे के क्रॉस पोटेंशियल और इस सेल के क्रॉस पोटेंशियल, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल बराबर हो गया। इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ जाएगा। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ जाएगा तो समझ जाना कि वो वाली लेंथ हमको मिल गई, वो वाली लेंथ हमको मिल गई जहां पे इसका जो ईएमएफ है उस लेंथ का जो ईएमएफ है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, उस ईएमएफ का जो इसका जो लेंथ है, मतलब जो वायर का जो लेंथ है उस लेंथ का जो पोटेंशियल है और ये जो पोटेंशियल है, दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। दोनों क्या हो गए? बराबर। तो जैसे ही दोनों बराबर हो जाएंगे इसका मतलब क्या, आपको इस सेल का ईएमएफ पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? यस सर। पता चल जाएगा। तो लिखो कि हम लोग जॉयस्टिक को ए से घुमाते घुमाते उस पोजीशन पे पहुंचे जिस पोजीशन पे एजे के क्रॉस जो पोटेंशियल है, एजे के क्रॉस जो पोटेंशियल है, एजे के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ सेल 1 के बराबर होगा। एजे के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ सेल 1 के बराबर होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में उस समय पे या उस लेंथ पे डिफ्लेक्शन क्या पाया गया? जीरो पाया गया। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन उस केस में या उस समय जीरो पाया गया या उस लेंथ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो पाया गया। इसका मतलब है कि ईएमएफ ऑफ सेल 1 और ये लेंथ, जिस लेंथ पे ईएमएफ ऑफ सेल मतलब ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, उस लेंथ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा लेंथ में वो हो जाएगा आपका K इंटू L1। होगा कि नहीं होगा भाई? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो VAJ इज इक्वल टू K इंटू L1। अब गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन जीरो हो गया इस लेंथ L1 पे, तो जो E1 है सेल का जो ईएमएफ 1 वाले सेल का जो ईएमएफ है क्या वो VAJ के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं आई बात? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो का मतलब इस वाले सेल का जो पोटेंशियल है और यहाँ जो पोटेंशियल का ड्रॉप है दोनों क्या हो गए? बराबर, इक्वल। E1 इज इक्वल टू VAJ। अब यहां से अगर आप देखो तो सेल 1 का जो ईएमएफ है वो बराबर हो जाएगा K इंटू L1। होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 से कनेक्शन हटा के 2 पे कर देते हैं। पहले हमने 1 पे किया था, अब किस पे करेंगे? 2 पे। फिर से वही प्रोसेस करते हैं। क्या प्रोसेस करते हैं? इस जॉयस्टिक को ए से ले जाके घुमाते घुमाते बी की तरफ ले जाते हैं। तो बी की तरफ ले जाएंगे तो इस वायर में जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक स्थिति ऐसी आएगी कि वायर में पोटेंशियल ड्रॉप और ईएमएफ ऑफ सेल 2 बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि उस समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। या ऐसा लिख लो आप
कि जब हम ए से बी की तरफ जॉयस्टिक को मूव कराते हुए चलेंगे, वायर पे मूव कराते हुए चलेंगे, तो हमको एक ऐसा पॉइंट, अब यहाँ जे आपने लिख लिया, अब दूसरा लिख लो आप जे डैश, हमें कोई ऐसा पॉइंट जे डैश मिलेगा, क्या मिलेगा, जे डैश मिलेगा, जिस जे डैश पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0। उस जे डैश पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0। तो जब जे डैश पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया, इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल इस एजे डैश के क्रॉस है, वो पोटेंशियल क्या ईएमएफ ऑफ सेल 2 के बराबर हो गया। यस सर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जे डैश वो पॉइंट है जिसकी लेंथ ए से कितनी है, मान लो L2 है, कितनी है, कितनी है बच्चे, L2। L2। तो बताओ क्या वी ए जे डैश के इंटू L2 के बराबर होगी कि नहीं होगी। यस सर। के इंटू L2 मतलब के क्या प्रदर्शित कर रहा है, के प्रदर्शित कर रहा है ग्रेडियंट पोटेंशियल का, मतलब के दिखा रहा है कि इस, देखो के क्या है, रो इंटू आई अपॉन ए, है कि नहीं। यस सर। क्या हम लोग कांस्टेंट करंट ड्रॉ कर रहे हैं, यस सर। ये हमको कैसे पता चल रहा है कांस्टेंट करंट है, क्योंकि अगर इसको हटा दो तो ये बैटरी इस रेजिस्टेंस पे या इस रेहोस्टेट पे, रेहोस्टेट का जो रेजिस्टेंस होगा उस समय पर्टिकुलर, उस समय पे चूंकि आप यहाँ अमीटर लगाए हो और इसको पूरी सर्किट को कनेक्ट कर दिए हो, तो इसमें एक करंट फ्लो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। यस सर। उस करंट की वैल्यू और पहले जो करंट फ्लो हो रही थी उसकी वैल्यू दोनों की क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि आप यहाँ इसीलिए रेहोस्टेट लगाए हो कि अगर बराबर नहीं होगा तो रेजिस्टेंस को इधर उधर कर देंगे ताकि करंट की वैल्यू क्या हो जाए, फिर से बराबर। वही हो जाए जो पहले वाली थी। तो कीपिंग करंट कांस्टेंट इन बोथ द केसेस, दोनों केस में करंट को कांस्टेंट रख रहे हैं, करंट को कांस्टेंट रख रहे हैं, रो आपका कांस्टेंट है ही है क्योंकि रो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है वायर के, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट है क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शन जो है वायर हमने चेंज नहीं किया है, तो वायर चेंज नहीं किया है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट हो गया, रो कांस्टेंट है ही है, करंट को कांस्टेंट हम मीटर लगा के यहां से चेक कर रहे हैं कि क्या करंट वही वाली फ्लो हो रही है जो पहले हो रही थी या बाद में हो रही है, सॉरी या दूसरी हो रही है। ठीक है, तो ए मतलब करंट भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट है, तो तीनों कांस्टेंट है, तो के की वैल्यू दोनों केस में, चाहे ईएमएफ 1 का हो चाहे ईएमएफ 2 का हो, दोनों केस में के की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो के की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो देखो बच्चे, हम अगर वी ए जे डैश की बात करें, जे डैश कहां पे है, जे डैश किसी डिस्टेंस L2 पे है, तो वी ए जे डैश की बात करें तो हो जाएगा के इंटू L2, होगा कि नहीं। यस सर। और उस समय वी ए जे डैश की वैल्यू क्या E2 के बराबर हो जाएगी। यस सर। क्यों, क्योंकि इस केस में जब वी ए जे डैश E2 के बराबर हो जाएगा तभी तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, 0। डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर शुड बी 0। गैल्वेनोमीटर। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज, ठीक है, E2 हो गया आपका वी ए जे डैश, तो E2 इज इक्वल टू वी ए जे डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इंटू L2। ये मान लो इक्वेशन सेकंड हो गया, और ये वाला आप मान लो कि इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये वाला, ये इक्वेशन फर्स्ट। दोनों को क्या कर दो, चूंकि लेंथ आपको पता ही चल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि आपने मीटर लगा रखा है नीचे, इसके नीचे क्या लगा रखा है, ये जो कार्डबोर्ड पे रखा हुआ है, उस कार्डबोर्ड के नीचे क्या लगा होता है, स्केल रखा होता है, तो वो स्केल पे आपको पता ही है कि भैया इस स्केल पे इतनी लेंथ पे हमको क्या मिल रहा है, इतनी लेंथ पे वो जे डैश मिल रहा है या उस इतनी लेंथ पे हमको जे मिल रहा है। तो क्या लेंथ आपको पता चल जाएगा स्केल से, बिल्कुल पता चल जाएगा। लेंथ आपको पता होते ही, देखो लेंथ आपको क्या L1 और L2 दोनों की वैल्यू आपको पता है कि नहीं पता है, यस। पता है। क्यों, क्योंकि मीटर
इसके नीचे क्या लगा होगा, इसके नीचे क्या लगा होगा, अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो इसके नीचे क्या लगा होगा, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड पे ही क्या बना होता है, स्केल बना होता है, ठीक है। तो उस स्केल से आप लेंथ पता कर सकते हो। तो देखो यहाँ से E1 इज इक्वल टू हो गया K इंटू L1, और दूसरे वाले इक्वेशन से E2 हो गया आपका K इंटू L2। दोनों का अगर रेशियो निकालें तो देखो E1 बाई E2 क्या हो जाएगा, E1 बाई E2 हो जाएगा K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2। K की वैल्यू है कांस्टेंट, ये कट गया, तो E1 बाई E2 क्या हो गया बच्चे, L1 अपॉन L2। ये है, ये है L1 अपॉन L2। तो ये कंपैरिजन है कि कैसे हम कंपेयर करते हैं दो सेल का, कंपैरिजन ऑफ सेल, कंपैरिजन ऑफ सेल। इस पे न्यूमेरिकल देख लो एक छोटा सा फटाफट, कंपैरिजन ऑफ सेल पे लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से, एक सेकंड। देखो पूछा गया न्यूमेरिकल है, मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया? ये देखो 2019 में पूछा गया है, इधर देखो a potentiometer wire AB having length L and resistance 12 R। मैं दिखा देता हूँ आपको। A potentiometer wire AB having length L and resistance 12 R is joined to a cell T of EMF E and internal resistance R। ये है, फोटो में दिखा रहा हूँ आपको। ये आपका हो गया 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। देखो ये है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है। इसके क्रॉस एक बैटरी लगा दिया, सेल लगा दिया सी। इस सेल का ईएमएफ, इस सेल का ईएमएफ ई बाई 2 है और रेजिस्टेंस 3R है। ईएमएफ कितना है इसका और रेजिस्टेंस कितना है 3R, ठीक है, ठीक है। और यहाँ एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पे और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है E, R। इसका ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इससे हमने कनेक्ट कर दिया है एक गैल्वेनोमीटर और ये है जॉयस्टिक जो पॉइंट J है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, देखो क्या कह रहा है। ए पोटेंशियोमीटर वायर AB having length L and resistance 12R having length L and resistance 12R। इसका रेजिस्टेंस, ये जो वायर AB है इसका रेजिस्टेंस कितना है 12R है, 12R है। is joined to a cell T
इस सेल का नाम डी है, इस वाले सेल का नाम डी है, is joined to a cell D of EMF E and internal resistance R. इसका EMF E है और internal resistance R है, internal resistance R. A cell C having EMF E by 2, ये cell C है, इसका EMF E by 2 है. A cell C having EMF E by 2 and internal resistance 3R is connected the length AJ at which the galvanometer shows no deflection. ठीक है, क्या कह रहा है इसका कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है. कब? जब इस एजे की लेंथ मान लो कुछ है, और वो क्या लेंथ है, या आप ऐसे कह सकते हो कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एजे एट विच द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर शुड बी 0. उस एजे की लेंथ आपको बतानी, एजे की लेंथ आपको बतानी. निकल सकता है या नहीं निकल सकता है एजे की लेंथ? बोलो भाई, एजे की लेंथ निकाल सकती है कि नहीं? क्या चाहिए आपको? वीएजे के इंटू एल होगा कि नहीं? कि आपको निकालना पड़ेगा कि नहीं? नहीं आ रही बात समझ में? अरे भाई देखो, वीएजे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, मान लेते हैं कि ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, एक्स मान लेते हैं. कितनी मान लेते हैं? एजे की लेंथ एक्स है, तो वीएजे हो जाएगा आपका क्या, के इंटू एक्स, के इंटू एक्स. अरे होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो के की वैल्यू आपको चाहिए, बिना के की वैल्यू के काम चलने वाला नहीं है. के निकालोगे कैसे? के की वैल्यू आपको चाहिए. के की वैल्यू आपको चाहिए. अच्छा, रो और क्रॉस सेक्शन एरिया, पहले तो करंट निकाल लेते हैं इसमें कि कितनी करंट फ्लो हो रही है. इसको हटाते हैं. ये कितना है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका आर है. देखो इधर, ये वाला यहां से अभी कनेक्शन हटाते हैं. इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ बैटरी के द्वारा जो कनेक्टेड है, ये वायर कनेक्टेड है. इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आपका 12 आर है.
रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज, जो ए बी के क्रॉस जो वायर लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस कितना है 12 बार। और ये जो सेल है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इस सेल का ईएमएफ ई है, और यही जो सेल है, यही सेल तो इसमें करंट फ्लो कराएगी कि नहीं कराएगी। अभी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है, तो कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें बता सकते हो क्या? बोलो बच्चे, कितनी करंट फ्लो हो रही है? भाई करंट आई इज इक्वल टू हो जाएगा, मान लो आई है ये, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू हो जाएगा जो इसका ईएमएफ है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस है इसका, तो ईएमएफ हो गया ई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। कौन कौन सा रेजिस्टेंस है इसमें? एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, यही तो। Yes. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर, और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल आर। तो जो करंट फ्लो होगी इनिशियल में हो जाएगी ई अपॉन 12 आर प्लस आर, आई हो जाएगा आपका ई अपॉन 13 आर, 13L/24। ठीक है। आई इक्वल हो जाएगा आपका बच्चे, आंसर आ रहा है 13L/24। गुड, 13L/24। देखो कैसे, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी, अभी हमने इसका कनेक्शन नहीं किया है, तो करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें? ई अपॉन 13 आर। यस सर। अब ये जो करंट इसमें फ्लो हो रही है, ये जो करंट इसमें फ्लो हो रही है, उस करंट की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो जो के होगा वो क्या हो जाएगा बताओ? के आपका हो जाएगा आई इंटू रो अपॉन एरिया, यही तो होगा। यस सर। आई इंटू रो अपॉन एरिया, तो आई इंटू रो अपॉन एरिया, आई कितना है आपका? ई अपॉन 13 आर है, रो कांस्टेंट है, ये एरिया आपका कांस्टेंट है। रो चेंज होने वाला तो नहीं है ना, कि है? नो सर। नहीं है चेंज होने वाला, तो रो चेंज होने वाला नहीं है, तो रो ही है, एरिया हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका के, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां लगा देते हो जॉयस्टिक, ये तो के की वैल्यू होगी, के होगा आपका कांस्टेंट, ये हो गया के। चलो भाई, रो अपॉन एरिया, ठीक है। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, एजे के क्रॉस, एजे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ, आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट? आई इंटू, यही तो है आपका एजे के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, एजे के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा भाई, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अगर जॉयस्टिक आपने लगाया है, दोनों बराबर होंगे ना, ठीक है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं पहले, एजे के क्रॉस। तो देखो एजे के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा? एजे के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो जो करंट इसमें फ्लो होगी, वो एबी में कितनी करंट फ्लो हो रही है? एबी में आपकी करंट फ्लो हो रही है इतनी, एक सेकंड, एबी में करंट फ्लो निकाल लेते हैं। तो एबी में जो करंट फ्लो हो रही है वो आपकी हो रही है कितनी? ये हो रही है आपकी एबी में करंट फ्लो, ये आपकी हो रही है इनिशियल में, एबी में जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है ए।
और वो कितनी हो रही है, वो हो रही है आपकी ए बी में जो करंट हो रही है वो हो रही है आपकी ईएमएफ अपॉन 13R, ईएमएफ अपॉन 13R, यही तो करंट फ्लो हो रही है ए बी में, यस सर। ये ए बी में करंट फ्लो हो रही है। अब जब हम इसका कनेक्शन करेंगे, इसका कनेक्शन करेंगे, किसका, जब हम ये सेल लगाएंगे ये वाला, मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्शन करेंगे इसका, तो गैल्वेनोमीटर के साथ जब हम कनेक्शन करेंगे इसका, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्शन करेंगे, इसको हटाता हूं मैं, जब गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्शन करेंगे हम इसका, मान लो वो जे पॉइंट है, जे पॉइंट है, ठीक है, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना आया है, आर, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना आया, आर, ठीक है। अच्छा, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस हो गया आर, तो रो की वैल्यू निकाल लेते हैं ना भाई, तो इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस हो गया आर, अच्छा, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस हो गया आर इज इक्वल टू रो इनटू एल, कितना, एक्स डिस्टेंस का, अपॉन एरिया ना, यही तो, नहीं, टोटल लेंथ कितनी है, एल है, टोटल लेंथ इसकी है एल है, तो टोटल लेंथ अगर एल है तो ये जाएगा रो इंटू एल अपॉन ए, यही तो दिया है, टोटल लेंथ कितनी दिया है, L. टोटल लेंथ दिया है एल और उसका रेजिस्टेंस दिया है 12, तो आर की वैल्यू हो गई 12 आर, और ये हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है, हमको चाहिए रो अपॉन ए, क्यों, क्योंकि हमको क्या निकालना है, के, क्या निकालना है, K. के, तो के के लिए हमको चाहिए रो अपॉन ए, तो रो अपॉन ए देखो यहां से निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ 12R एंड L, Upon L. तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो अपॉन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 12R अपॉन L, तो के जो जो रो अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी, रो अपॉन ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 12R अपॉन L, और यहां है आपका के है ईएमएफ अपॉन 13R इंटू रो अपॉन ए, ईएमएफ, तो के की वैल्यू हो जाएगी आपकी ईएमएफ अपॉन 13R इंटू 12R upon L. 12R अपॉन L, R से R हो cancel. गया के, आर से आर को मार दिया, तो के की वैल्यू आ गया ईएमएफ 12 ईएमएफ अपॉन 13L, अब ये हो गया के, तो VAJ निकल जाएगा क्या, Yes, sir. VAJ हो गया 12 ईएमएफ अपॉन 13L इंटू एक्स, Equal to E by यही आपका हो गया, ये हो गया किसके बराबर, E बाई 2 के बराबर. 2 के, तो क्या यहाँ से x की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी, ईएमएफ को मार दिया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13L by 24. 13L अपॉन 24. 24, फिर से समझा देता हूं मैं, फिर से समझ लो इसके क्वेश्चन, सिर्फ के फंसाता है आपको, कौन फंसाता है, के, अगर ईएमएफ नहीं होता, अगर 2 ईएमएफ होता है तो के भी नहीं फंसाता, फिर तो वहां L1 बाई L2 हो जाता, सीधा सीधा काम खत्म, क्योंकि के दोनों के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट, के क्या रहेगा, कांस्टेंट। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोगों ने निकाला कि भाई देखो, जो प्रिंसिपल कहता है कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा एजे के क्रॉस, उसको हम लोग कहते हैं VAJ, VAJ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या ये गलत है, No, sir. इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा
वो हो जाएगा VAJ, वो हो गया K इंटू एक्स। मान लो एक्स लेंथ पे जाके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 0। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा, इसका मतलब है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्या उसमें करंट फ्लो हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, नहीं हो रही होगी। तो जब उसमें करंट नहीं फ्लो होगी, तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा इस रेजिस्टेंस में, वो 0 हो जाएगा। तब वो जो ये जो इसके क्रॉस एजे के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो सिर्फ ईएमएफ ऑफ सेल के बराबर होगा, जैसा कि प्रिंसिपल है उसका। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो VAJ इज इक्वल टू EMF अपॉन 2 लिख लो, EMF बाई 2। EMF अपॉन 2 है ना, E अपॉन 2 है इसका EMF, तो E अपॉन 2 हो गया। अब फाइंड आउट क्या करना था आपको, सिर्फ के आप निकाल लेते, आपका काम हो जाता। और यही के हमने निकाला, के इज इक्वल टू आई इंटू रो अपॉन ए, आई इंटू रो अपॉन ए। आई क्या है, वो करंट जो कि इस ए बी में फ्लो हो रही है विदाउट ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द ईएमएफ ऑफ सेल। मतलब इस वाले सेल को हटा दो, मतलब विदाउट कनेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, बिना गैल्वेनोमीटर के कनेक्शन के जो इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें इस वायर में ए बी में, वो हो गया आपका आई। और वो कैसे निकलेगा, यहाँ बैटरी लगी हुई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना देता तो उसे 0 मान लेते, दिया है इसलिए लेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ था, एक्सटर्नल भी दिया हुआ था, टोटल रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ ऑफ सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ईएमएफ ऑफ सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वो हो गया करंट। तो ये करंट निकल गया यहाँ पे। कहानी आई रो अपॉन ए से, रो अपॉन ए कैसे निकलेगा भाई, ये भी तो चाहिए आपको। रो अपॉन ए निकलेगा, उन्होंने दे दिया था कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, मान लो वायर की लेंथ L है और उसका रेजिस्टेंस दे दिया था, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। उससे आपका सीधा सीधा रो बाई ए की वैल्यू निकल गई। तो रो बाई ए की वैल्यू निकल गई तो के की वैल्यू निकल गई, और के की वैल्यू निकल गई तो वो निकल गई। तो मेनली काम क्या है, आपको हर को के ही निकालना होगा, के इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन, के इंपॉर्टेंट है, वही पकड़ो कि के कैसे निकलेगा। और अगर ये पकड़ लिए तो काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिर उसी पे दे रहा हूं मैं, और फिर के ही निकालना होगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये है एक गैल्वेनोमीटर, having a resistance of 20 ohm, रुक जाओ, ये आपसे थोड़ा सा, इसे मुझे और थोड़ा बताना पड़ेगा, कोई नहीं, ये वाला देख लो, तो क्या बताता हूँ। The resistance of the meter is AB null point when the cell is replaced by another one of EMF is put into the small null point. अच्छा लिख लो क्वेश्चन दूसरा एक, छोड़ो उसको, अभी उस पे इतना उस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करा मैंने। द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर प्लीज AB, meter is AB in given figure is 4 ohm, in given figure is 4 ohm। इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम, 4 ओम है इसका रेजिस्टेंस AB का। AB is given figure in 4 ohm with a cell of EMF E is equal to 0.5 volt। एक सेल है जिसका EMF कितना है, 0.5 वोल्ट है। ये रियोस्टेट है और ये आपका कनेक्शन है रियोस्टेट से RH। ये 6 वोल्ट की बैटरी है। ये तो फिगर है उसका, पोटेंशियोमीटर का है। एक EMF ऑफ सेल है ये वाला 0.5 ओम का, सॉरी 0.5 वोल्ट का। करा कि when a cell of EMF 0.5 volt and rheostat resistance RH is equal to 2 ohm,
RH इज इक्वल टू 2 ओम है, 2 ओम है एक केस में। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट सम पॉइंट J, कह रहा है कि इसका 0.5 वोल्ट है और ये RH की वैल्यू 2 ओम है, ये 6 वोल्ट है, ये 4 ओम का है। तो कह रहा है कि नल पॉइंट इसका कहाँ मिल रहा है, ये गैल्वेनोमीटर है, तो नल पॉइंट कोई J पॉइंट है यहाँ पे, वहां मिल रहा है। द नल पॉइंट इज एट पॉइंट J when the cell is replaced by another one of EMF E is equal to E2, the same null point J is found for RH is equal to 6 ohm, the EMF E2 is, क्वेश्चन लिख लो आगे, when the cell is replaced by another cell of EMF is equal to E2, when the cell is replaced by another cell of EMF E2, the same null point J is found for RH is equal to 6 ohm. The same null point J is found for RH is equal to 6 ohm. The value of E2 is 0.6 volt, 0.3 volt, 0.5 volt, 0.4 volt. 0.6 volt, 0.3 volt, 0.5 volt, 0.4 volt. जानते हो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं, समझ लो क्वेश्चन को, निकालना वही के ही है फिर से। या दो सेल का कंपेयर है, दो सेल का कंपेयर। देखो ध्यान से, क्वेश्चन वही है फिर से। क्या है क्वेश्चन? हालांकि दो सेल का कंपेयर नहीं है, नल पॉइंट आपका वही है, नल पॉइंट आपका वही है, नल पॉइंट वही है। कह रहा है कि एजे फिक्स है, इसको चेंज कर दिया है, आरएच को 6 ओम कर दिया है। तो आरएच को 6 ओम करने से जानते हो क्या हो गया? करंट इसमें चेंज हो गया। करंट चेंज होने से के की वैल्यू क्या हो गई? के होता है आई इंटू रो अपॉन एरिया। तो 1 वाले के लिए करंट निकाल लोगे, वो हो जाएगा K1 इज इक्वल टू I1 इंटू रो अपॉन एरिया, और 2 वाले के लिए हो जाएगा K2 इज इक्वल टू I2 इंटू रो अपॉन एरिया। नहीं आई बात समझ में? VAJ दोनों का बराबर है, पहले वाले के लिए VAJ जो है वही दूसरे वाले के लिए भी है ना? ये अलग अलग है, क्योंकि लेंथ अलग अलग है इसलिए अलग अलग है। तो पहले वाले का हो जाएगा K1 इंटू लेंथ, लेंथ उसका क्या है? अरे सही लिख रहा हूं ना? हाँ हाँ, यहां देखो, यहां लेंथ तो दोनों का बराबर है, लेंथ दोनों का बराबर। इधर देखो, E1 बाई E2 जो L1 बाई L2 आया था, यहाँ E1 बाई E2 किसके बराबर हो जाएगा? K1 अपॉन K2 के, K1 अपॉन K2 के। क्यों K1 अपॉन K2? क्योंकि K1 और K2 दोनों अलग अलग हो गए इस केस में। क्यों अलग अलग हो गए? क्योंकि दोनों में करंट अलग अलग होगा। क्यों करंट अलग अलग होगा? क्योंकि RH की वैल्यू चेंज कर रहा है। 6 वोल्ट की बैटरी तो है ही है ये। तो पहले वाले केस में अगर आपने यहाँ बैटरी नहीं लगाया, यहाँ आपने इसको कनेक्शन नहीं किया है, अगर कनेक्शन नहीं किया है तब करंट देखो कितना आ रहा है। RH 2 ओम रखने पे कितना करंट आ रहा है? 1 ओम, सॉरी 1 एम्पियर आ रहा है कि नहीं बताओ? नहीं आई समझ में बात?
पहले वाले केस में जब RH2 है तो I1 कितना आया बोलो, I1 कितना आया, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा जितना वोल्टेज है 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई जितना रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम ये 4 ओम ये, तो हो जाएगा 2 4 6, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर। दूसरे वाले केस में I2 जब RH की वैल्यू 6 कर दिया उसने, RH की वैल्यू 6 कर दिया, वोल्टेज 6 है और ये है आपका 4 ओम, तब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी तब करंट कितनी हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 10, तो करंट कितनी आएगी बताओ 0.6। अब यहां देखो K1 अपॉन K2, एक्चुअली में जो K1 अपॉन K2 हो जाएगा वो I1 अपॉन I2 इंटू रो अपॉन ए अपॉन रो अपॉन ए, रो अपॉन ए रो अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा। नहीं आया, अरे आया नहीं आया, नहीं आ रहा है क्या मुस्कान, दिव्यांशु, दिव्यांशु नहीं आ रहा, भावना समझ में नहीं आ रही है, ऑप्शन 0.3 वोल्ट। 0.3 देखो यहीं से देख लो ना, तो K1 K2 किस पे डिपेंडेंट हो गया अभी इस केस में, I पे, क्या कांस्टेंट रख दिया उसने, रो अपॉन ए तो कांस्टेंट है ही है। अगर आप 1 वाले केस में VAJ देखोगे तो वो हो जाएगा आपका K इंटू एल, 2 वाले केस में VAJ देखोगे तो वो भी हो जाएगा K इंटू एल। तो जब इसका मतलब VAJ दोनों के लिए बराबर होगा, नहीं भाई, जब आप यहाँ रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हो तो करंट चेंज हो जा रही है, करंट चेंज होने की वजह से जो K की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप याद करो क्या कहा था कि कीपिंग करंट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वायर। अब यहाँ करंट को कांस्टेंट नहीं रख रहा है, यहाँ जो रेओस्टेट है उसको चेंज कर दे रहा है ये। अभी रेओस्टेट 2 ओम का था तो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही थी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 6/6 हो जाएगा ना। देखो ये 6 वोल्ट की बैटरी और ये 4 ओम ये 2 ओम, तो टोटल कितना हो गया 6 ओम, तो 6/6 1 ओम, ये 1 एम्पियर हो गया। और फिर करा दूसरे वाले केस में रेओस्टेट को 6 ओम कर दिया, तो रेओस्टेट को 6 ओम कर दिया, अब यहाँ पे 6 ओम करो, 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 ओम ऑलरेडी है, तो अभी करंट कितना हो गया 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर हो गया। तो 0.6 एम्पियर हो गया, इसका मतलब कि पहले करंट था 1 एम्पियर, अब हो गया 0.6, तो क्या करंट चेंज हो गई, यस, करंट चेंज होने से क्या चेंज हो जाएगा K, तो 1 वाले के लिए K हो जाएगा I1 इंटू रो अपॉन ए, 2 वाले के लिए K हो जाएगा I2 इंटू रो अपॉन ए। तो 1 वाले के लिए जो, अब देखो I2 इंटू रो अपॉन ए, I1 इंटू रो अपॉन ए, तो VAJ 1 वाले के लिए जो होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, VAJ जो 1 वाले के लिए होगा वो हो जाएगा K1 इंटू लेंथ, तो बराबर ही है ना दोनों के लिए, कह रहा है कि नल पॉइंट उसी पे मिल रहा है जिस पे पहले मिला था, तो L तो बराबर हो गया। यस, और 2 वाले के लिए क्या हो जाएगा K2 K2 इंटू, और ये किसके बराबर हो जाएगा EMF 1, और ये वाला EMF 2, EMF 1 अपॉन EMF 2 बराबर क्या हो जाएगा K1 अपॉन K1 K2, अपॉन K2। तो देखो E2 क्या हो जाएगा आपका, E2 हो जाएगा K2 E1 इंटू K2 अपॉन K1, यही तो होगा, यस, ठीक। K2 कितना है बोलो, I2 इंटू रो अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय I1 इंटू रो अपॉन एरिया, रो अपॉन एरिया को मार दिया, यस, E2 जो आया वो क्या आया बोलो, I2 into E1 जो आया वो आया I2 अपॉन I1 इंटू E1, E1। I2 कितना है बताओ,
0.6. 0.6, I1 1, E1 0.5. 0.5. E1 कितना था पहले 0.5, तो ये हो गया आपका 0.5, कितना आया 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। क्या इस केस में भी के ही मायने रख रहा था? Yes sir. तो के निकालना सीख लो। 3-4 क्वेश्चन है और सब में के निकालना है। सब में क्या निकालना है? K. के। ठीक, चलो कल डिस्कस करते हैं इसको।